हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है हल करेंगे। इन प्रश्नों की एग्जाम में जो है आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की जो पहला प्रश्न है इसमें दिया गया, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, यानी योजना आयोग कब बनाई गई थी, 1945 को, 1950 को, 1947 को या फिर 1960 को कब बनाया गया था। तो योजना आयोग जो है 15 मार्च कब बनाया गया था, 15 मार्च 1950 को जो है बनाया गया था। कब बनाया गया था योजना आयोग का गठन? 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है 1950 जो है सही हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग जो है योजना आयोग का नया नाम है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इसका गठन किया गया था। और नीति आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के जो है अध्यक्ष होते हैं। तो इसका अगर पहला प्रश्न है योजना आयोग कब बनाई गई थी, तो 1950, 15 मार्च 1950 को जो है बनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर दादा भाई नौरोजी को? किसको कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जी जो थे वो पहले भारत के जो उदारवादी जो है दल की ओर से पहले जो है फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य जो है चुने गए थे। कहाँ के? फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य दादा भाई नौरोजी जी जो पहले भारतीय थे, इनको चुना गया था। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1951 में, 1919 में, 1819 में या फिर 1958 में? तो रोलैक्ट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 ईस्वी में जो है रोलैक्ट एक्ट को पारित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 6 थी, 8 थी, 10 थी या 12 थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल मिलाकर उस समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां संविधान सभा में जो थे उस मतलब मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां उस समय जो है थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहले के द्वारा, दूसरे के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा या 9वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा। किसके? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जो है पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। किसको जवाबदेह होता है? संसद को, जनता को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को? तो भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जो है लोकसभा को जवाबदेह होता है। किसको? लोकसभा को जो है जवाबदेह होता है, लोकसभा को। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण, चंपारण, दांडी या इनमें से कोई नहीं? तो चौरी चौरा घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन बंद किया गया था। चौरी चौरा जो है गोरखपुर में है और इसी के वजह से चौरी चौरा जो है घटना हुई थी। इसी घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को जो है बंद करना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1652 में, 1658 में, 1773 में या 1758 में? तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। कब? 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट को जो है पारित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून की प्रतिक्रिया शामिल है? 9वीं में, 10वीं में, 6वीं में, 5वीं में? तो 10वीं में जो है शामिल है। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित कानून की प्रक्रिया जो है शामिल है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त थी। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत की संविधान सभा की गठन कब किया गया था? 1946 को, 1945 को, 1985 को, 1942 को। तो भारत की संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। कब? 1946 में जो है इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, भोपाल में, आगरा में है या फिर अहमदाबाद में है? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर में जो इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, 26 जनवरी 2015 को या फिर 2 अक्टूबर 2014 को। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है किया गया था। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी और 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? 73वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या फिर 76वां संविधान संशोधन। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बनाया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको बनाया गया था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 6 में। तो भाग 3 में जो है वर्णित है। किस भाग में? भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार संविधान के जो है संविधान में जो है वर्णित है। किस में? संविधान भाग 3 में, अनुच्छेद 1235 तक। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1200, 370, 111 किसके तहत दिया गया था? तो जम्मू और कश्मीर को जो है अनुच्छेद 370 के तहत जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। स्वतंत्रता के बाद भारत के जो है पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है बनाया गया था स्वतंत्रता के बाद। निम्नलिखित में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, मंत्री परिषद में या फिर संसद में। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है संसद में निहित हैं। किसमें निहित हैं? संसद में जो है अवशिष्ट जो है शक्तियां जो है निहित हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। भारत की राष्ट्रीय भाषा का, भारत की आधिकारिक भाषा का, संघ की आधिकारिक भाषा का या संघ की राष्ट्रीय भाषा का। तो 14 सितंबर 1949 को संघ की आधिकारिक भाषा को जो है संविधान निर्माताओं में हिंदी की जो है स्थिति, संघ की आधिकारिक भाषा की स्थिति प्रदान करने का फैसला लिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, उपराज्यपाल, गृह मंत्री या फिर प्रशासक द्वारा। तो कौन होते हैं? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 17, 19, 21 या 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अप्रस्तुता का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 15 में धर्म
मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 15 में किया गया। अनुच्छेद 17 में अप्रस्तुतता का सिद्धांत, अनुच्छेद 17 जो है इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया, वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण इसमें है। और अनुच्छेद 21 में जो है क्या बताया गया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। तो इसका ऑप्शन जो है अनुच्छेद 17 जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, 1905 में, 1919 में, 1911 में, 1920 में। तो कार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1909 ईस्वी में जो है कार्ले मिंटो सुधार बिल जो है पास किया गया था, पारित किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या फिर भारतीय संसद द्वारा। किसके द्वारा जो अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो इसको अपनाया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर राजा राम मोहन द्वारा, कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। कब, 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी, दिल्ली में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। राज्यसभा कब भंग की जाती है, 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में, कभी नहीं। तो राज्यसभा एक ऐसी सभा जो कभी नहीं भंग की जाती, कभी नहीं जो है भंग की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरुआत की थी, 1935 में, 1950 में, 1947 में, 1942 में। तो कब जो है 1942 में जो है भारत छोड़ो कांग्रेस ने जो है आंदोलन जो है शुरू किया था। 1942 में जो है 1942 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज। तो प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं, महान्यायवादी जो इसके पहले विधि अधिकारी जो है होते हैं, महान्यायवादी केंद्र सरकार के पहले विधि अधिकारी होते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। किस अनुच्छेद में भारत के महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 152, 185, 242। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 148 के द्वारा, अनुच्छेद 148 के द्वारा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का जो है ऑप्शन नंबर जो है ये इसका पहला सही हो जाएगा। अनुच्छेद अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था, 1857 में, 1869 में, 1950 में, 1952 में। तो कब, 1952 में भारत की संविधान सभा ने 1952 में राष्ट्रीय गान को जो स्वीकार किया था। कब, 1952 में जो इसको स्वीकार किया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, संदीप शर्मा, हीरालाल जेकानिया, सुदीप शर्मा, विजय तिवारी। तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया जी थे। कौन, हीरालाल जेकानिया जी जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष, 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 24। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद जो है मनुष्यों में यातायात के निषेध से जो सम्मिलित हैं, तो अनुच्छेद 23। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 जो है इसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 में जो है क्या बताया गया, प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें है। सेकंड जो है इसमें 21 22 में अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का जो है परिच्छेद जो है कि प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 24 में है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 23 जो है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत के स्वतंत्र में न्याय तंत्र में अदालतों के नए पदानुक्रम शामिल हैं, जिसमें सर्वोच्च है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या ग्राम पंचायत। तो उसमें कौन सा न्यायालय जो है सम्मिलित हैं, तो इसमें के द्वारा जो है ग्राम पंचायत जो है सम्मिलित हैं। किस कौन, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित, इसमें संघ और राज्य दोनों संविधान जो है सम्मिलित हैं, इसीलिए जो भारतीय संविधान बहुत ही बृहद है, बड़ा है। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है, मंत्रिपरिषद का, संसद का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, प्रधानमंत्री का। तो किसका, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का जो है केंद्र शासित प्रदेश पर इसका शासन होता है। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण करता संसद का, लोकसभा का, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा या फिर राज्यसभा द्वारा। तो किसके द्वारा जो है इसकी जो है किया जाता है, संघ शासित क्षेत्रों में, संघ शासित क्षेत्रों में जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है 4 दिया गया है, कौन सा, संसद, लोकसभा, न्यायाधीश या राज्यसभा। तो संसद के द्वारा जो है किया जाता है। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, पांडिचेरी का, लक्षद्वीप का, चंडीगढ़, दिल्ली का। तो किसका है, दिल्ली का जो है अपना एक उच्च न्यायालय है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नॉर्वे का, आइसलैंड का, भारत का, स्वीडन का। तो भारत का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है विश्व में, तो भारत का है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, चुनाव आयोग। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से जो है सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 123। अगले प्रश्न पर चलेंगे। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है, ग्रामीण व्यापार केंद्र, सहकारी समितियां, ग्राम पंचायत, वन विभाग, विकास। तो सहकारी समितियां जो है किससे संबंधित है, अनुच्छेद संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 43 भी जो है सहकारी समितियां से संबंधित है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की जाती है, साइमन आयोग के प्रस्ताव का, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारत संविधान सभा द्वारा गठित की जाती है। तो ये से आज की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।